ठहरो मुसाफिरों, रुक जाओ। आगे मौत का पहरा है और पीछे तुम्हारा बीता हुआ कल। अरे बाप रे, ये पत्थर की मूरत भी बोलने लगी। लगता है इस जंगल में कोई भी चीज चुप रहना नहीं जानती। मदन भाई, मेरी तो अकल काम नहीं कर रही। ये मूर्ति को कैसे पता हम यहाँ आने वाले हैं? घबराओ मत, मुझे चूहा काका ने भेजा है। उन्होंने पहले ही संदेश दे दिया था कि उनके 3 बहादुर मुसाफिर इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए खड़ी हूँ। धत्ते की, उस छोटे से चूहे की पहुँच यहाँ तक है? मने तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो चूहा है या कोई अंतर्यामी। अबे ओए, भूल गया क्या? काका ने कहा था कि उनकी उम्र लाखों साल की है। इतने सालों में तो पत्थर भी दोस्त बन जाते हैं। माई, आप हमारी मदद कैसे करेंगी? हमें तो उस तालाब के पास जाना है। हाँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। मदद कैसी? क्या रास्ता खतरनाक है या कोई और पहेली है? सुनो ध्यान से। उस तालाब तक पहुंचना तो आसान है, पर वहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है। जैसे ही तुम नागेश्वर के समक्ष पहुंचोगे, वो प्रकट होगा। वो तुम तीनों से 3 अलग अलग सवाल पूछेगा। एक मदन से, एक पप्पू से और एक इस नन्ही बकरी से। सवाल जवाब? अरे माई, मैं कोई पढ़ा लिखा विद्वान थोड़े ही हूँ। मैं तो साधारण चोर हूँ। अगर जवाब गलत हुआ तो? अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम वहीं से गायब हो जाओगे और कभी वापस नहीं लौटोगे। इसलिए चालाकी मत करना। नागेश्वर बहुत क्रूर है, पर वो नियम का पक्का है। ओ तेरी की, ई तो जान हथेली पे रखने वाली बात हो गई। पर आप हमें उत्तर कैसे बताएंगी जब आपको सवाल ही नहीं पता? मैं तुम्हें सवाल नहीं बता सकती, क्योंकि वो नागेश्वर के मन की बात है। पर मैं तुम्हें 3 जादुई शब्द दे रही हूं। तुम्हें अपनी बुद्धि से ये तय करना होगा कि नागेश्वर के किस सवाल पर कौन सा उत्तर सटीक बैठता है। जिस पर जो सवाल आए वो सही उत्तर चुनकर बोल देना। ठीक है माई, जल्दी बताओ वो 3 उत्तर क्या हैं? हम उन्हें गांठ बांध लेंगे। पहला उत्तर है त्याग, दूसरा उत्तर है सत्य, तीसरा उत्तर है समय। याद रखना, नागेश्वर प्रश्न पूछेगा। तुम्हें बस ये देखना है, जो सही तालमेल बिठा लेगा वही बचेगा। अब जाओ, नागेश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। त्याग, सत्य और समय। ठीक है माई। चलो दोस्तों, अब बुद्धि का असली इम्तिहान शुरू होने वाला है।